तो सभी किसान भाइयों को और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को मैं राम राम करता हूँ। ये जो खेत है ये चौथी क्रॉप है। 2 साल पहले प्राकृतिक खेती का निर्देश मिला था 1 एकड़ में करने के लिए। मैं शुरू से 2 एकड़ का फील्ड है तो 2 एकड़ में कर रहा हूँ। और अभी आपको डाटा भी दे दूँगा। पहली साल इसमें 3 कुंटल हमको ज़्यादा मिला। फिर 2 सीज़न में हमको गेहूं धान का पैटर्न है, 2 सीज़न में हमको 2-2.5 कुंटल हेक्टर कम मिला, क्योंकि मेरे एफएस साहब गवाह हैं, थोड़ी सी लापरवाही हुई कहीं। इस साल हमें उम्मीद है कि अपने रासायनिक वाले से हमको इसमें 3-4-5 कुंटल ज़्यादा मिलेगा। इसमें मेन चीज़ जैसे कि वहाँ हरिओम जी बता रहे थे कि जीवाणुओं की खेती है। तो ज़मीन में जो जीवाणु नष्ट हो गए हैं, ये तो मानते हैं कि रसायन डाल के नष्ट हुए जी। और वो जो जीवाणु नष्ट हुए, हमारा रेजिड्यू छूट जाता है। धान गेहूं काट लेते हैं तो फसल अवशेष को छूट जाता है जी। अगर वो जीवाणु होते तो उतनी चीज़ें जो छूट गई हैं वो तो ह्यूमस में कन्वर्ट होती, लेकिन चूंकि जीवाणु नहीं है तो वो छूटी हुई चीज़ें भी ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो हमको इस प्राकृतिक खेती में जीवाणुओं का संवर्धन करना ये पहली चीज़ है। और जीवाणुओं का जो मेरा अपनी टेक्निक है या मेरा अपना तजुर्बा है, मैं 4 बार 5 बार 3 बार स्प्रे नहीं करता हूँ, ना मैं नाली में बहाता हूँ। एक बार कायदे का जीवामृत बनाता हूँ, कायदे का, और वो जीवामृत बनता हमारा 1.5-2 महीना। और उसमें 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन पर्याप्त नहीं होता है। इस साल मैंने उसमें बरगद के पेड़ की जो फल होते हैं ना वो डाले हैं। आप समझिए आटा और चीनी का भी काम ख़त्म, क्योंकि बैक्टीरिया को कुछ ऐसा मटेरियल खाने को दे दो जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए, चल जाए। वो ये नहीं कहता आटा और बेसन में ही हम चलेंगे, गुड़ में। तो हमने इस साल उसको कम से कम 1 कुंटल गूलर के फल 3 ड्रमों में, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है, गौमूत्र है, गोबर है, और क्या है, बरगद के फल झाड़ झाड़ के ड्रमों में डालते गए। पानी भरा हुआ है, समूचे वो सब कर लेगा काम। और जुताई के पहले धान जब लगना था, उसके पहले खेत में वो तीनों ड्रम इस 2.5 एकड़ के खेत में बिखेर करके और इसकी जुताई कर दी गई है। पानी भरा गया और धान लगा दिया गया। बैक्टीरिया अगर हमारी फसल बोने के 10-15 दिन पहले चला गया तो कुछ उसने बना लिया खेत में, यानी बच्चों के लिए कुछ पालने के लिए उसने कुछ भोजन बना डाला। और जब हम बच्चा पहले पैदा कर देते हैं और बाद में फिर जीवामृत छिड़कते हैं, तो जीवामृत में अपना कोई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो है नहीं। वो तो जब ज़मीन में बनेगा तब मिलेगा। तो यहाँ क्या हुआ कि हमने ज़मीन में बनाने वाले को पहले भेज दिया कि जा, अब हम धान लगाएंगे। तो 10-15 दिन में उसने बहुत कुछ रेडी कर दिया। इसके बाद इसमें कुछ नहीं डाला गया। तो ऐसा मैं झांसी में भी कर रहा हूँ। सर, कहीं इसमें कोई जीवामृत की किताब वगैरह कुछ नहीं कराई? मैं बता तो रहा हूँ। एक बार जीवामृत और घन जीवामृत के बीच की चीज़ है वो ना सॉलिड है ना लिक्विड है, क्योंकि मैंने बताया ना 1 कुंटल उसमें फल हैं बरगद के, तो लिक्विड फार्म में नहीं है। बरगद गूलर दोनों कुछ भी मिल जाए, बरगद, गूलर, पाकड़, जिसमें भी फल होते हैं, पीपल, ठीक है ना। क्योंकि इन फलों को कोई नहीं खाता, सिर्फ चिड़ियाँ खाती हैं, गिलहरी खाती है, हम लोग नहीं खाते। ये ज़मीन में गिर जाते हैं, झाड़ लीजिए। तो ये जो है आपके सामने प्राकृतिक खेती का उगाया हुआ धान है। और जैसे अभी लोग कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि 1 एकड़ में करके देखो, फिर मैं कहूँगा इट मीन्स डाउट है, संदेह है। अब आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये विज्ञान समझ में आ गया तो 10 एकड़ है ना, 10 एकड़ में स्टार्ट करो, पैदावार नहीं घटेगी। और अगर 1-2 साल थोड़ी सी घटती भी है तो उतनी ही घटेगी जितनी आपने लागत सेव कर ली,
उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ और भी है, पैदावार घट जाए या बढ़ जाए, अभी इसकी चिंता ही मत करो। अभी तो ये चिंता करो कि आने वाले समय में जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। क्योंकि अगर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यूं ही चला तो ये कृषि कभी भी लाभ का और अर्थशास्त्र का विषय नहीं था। जब हम सोने की चिड़िया थे तब कृषि को हम अर्थशास्त्र नहीं मानते थे, लेकिन तब अर्थशास्त्र था ये। और जब हम पहले अर्थशास्त्र मान लेते हैं कि हमें तो इतना चाहिए, तो दर्शन शास्त्र पीछे हो जाता है और फिर हम यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। तो आपके सामने है, और बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे वहाँ बैठ करके हम लोग जो है ना बतियाएंगे, ठीक है ना। मैं खरपतवार के लिए बंद कर दो। बाद में वही करेंगे।